ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। चलिए स्टार्ट करेंगे। इंश्योरेंस हमारा चैप्टर चला था, आज इंश्योरेंस के चैप्टर को हम एंड करने वाले हैं। सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस एजेंट दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सोशल सिक्योरिटी क्या है? सोशल वेलफेयर अगर आप जानते हैं तो सोशल सिक्योरिटी सिमिलर है। सोशल सिक्योरिटी रेफर टू द एक्शन प्रोग्राम of organization intended to promote the welfare of the population through assistance, measuring, guaranteeing access to sufficient resources for food and shelter, and to promote health and well-being for the population at large and potentially vulnerable segments such as children, elderly, sick and unemployed. Right? देखिए बहुत कुछ मैंने बोल दिया है। चलिए अब सिंपल सी भाषा में आपको समझाया जाता है सोशल सिक्योरिटी क्या होता है। देखिए सोशल सिक्योरिटी एक तरह की स्कीम है जो कि गवर्नमेंट भी चलाती है, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट कंपनीज वगैरह चलाती है, जिसमें गरीब जो हैं, राइट, जो पिछड़ा वर्ग है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनकी मदद करने का जिम्मा ये कंपनीज उठाती हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ हो सकती है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जहां पर बहुत ही कम प्रीमियम पे, जहां पर बहुत ही कम प्रीमियम में इंश्योरेंस कंपनी गरीब लोगों की सहायता करती है, मदद करती है। वो क्या क्या होती है, किस किस तरीके से होती है? मेडिकल केयर करती है, सिकनेस उनको बेनिफिट देती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देती है, ओल्ड एज बेनिफिट देती है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट देती है, फैमिली बेनिफिट, मर्टर्निटी बेनिफिट, इनवैलिडिटी बेनिफिट, सर्वाइवर बेनिफिट। देखिए अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल लूँ, जैसे बहुत ही पिछड़ा कोई वर्ग है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वहाँ जाती है, लोगों से उनका हालचाल पूछती है। जो बहुत ही वीकर सेक्शन होते हैं, जिनके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं हैं और मंथली अर्निंग का कोई सोर्सेज नहीं है, तो उनका इंश्योरेंस करती है। उनका इंश्योरेंस करती है एक तरह का, जहाँ पर बहुत ही कम 10 से 12, 20, 50, 100 रुपए से उनका प्रीमियम पूरे साल का लेती है और एक मंथली फिक्स्ड इनकम उनको प्रोवाइड कराती है। ये गवर्नमेंट मेजर है, राइट, तो उनका सोशल वेलफेयर करती है। डिसेबल है, अगर कोई किसी के हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, तो उनकी मदद करती है। अगर कोई ब्रेड अर्नर नहीं है, मतलब कमाने वाला कोई नहीं है, तो उनकी मदद करती है। किसी की किसी वजह से नौकरी छूट चुकी है, राइट, हो सकता है कोई फीमेल लेडी कमाती हो घर में, राइट, वो प्रेग्नेंट हो, मैटरनिटी लीव, राइट, तो उनको मैटरनिटी बेनिफिट वगैरह प्रोवाइड कराती है। तो ये सारी चीज़ें, ओल्ड एज बेनिफिट, अगर कोई बूढ़े हैं, माँ बाप बूढ़े हैं और कोई घर में है नहीं कमाने वाला, तो उनका इंश्योरेंस करती है। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट मेजर्स है जहाँ पर सोसाइटी का, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मदद करती है इंश्योरेंस कंपनी बाय प्रोवाइडिंग दैम असिस्टेंस, वेरियस असिस्टेंस दैट वी हैव डिस्कस्ड, बाय प्रोवाइडिंग दैम द असिस्टेंस विद अ वेरी लिटिल और अ स्मॉल अमाउंट कॉल्ड प्रीमियम। सिंपल। चलिए इंश्योरेंस एजेंट में आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है इस चैप्टर का। इंश्योरेंस एजेंट कौन होता है? आप मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, राइट। इंश्योरेंस एजेंट वो बंदा होता है जो आपके घर आता है, इंश्योरेंस पॉलिसी आपको समझाता है। इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है जो कि पॉलिसीज को बेचता है आप तक, आपको वो सारी चीज़ें बचाता है नहीं, बताता है। अगर आपको वो पॉलिसी समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो आप उससे पॉलिसी परचेज करते हैं। इन रिटर्न फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं और एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए आप क्या करते हैं? प्रीमियम उनको पे करते हैं, राइट। एन एजेंट इज अ पर्सन हु रिप्रेजेंट एन इंश्योरेंस फर्म एंड सेल्स इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन इट्स बिहाफ। हो रहा है बच्चों क्लियर? इंश्योरेंस एजेंट क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव है इंश्योरेंस कंपनी का, जो कि उनके लिए पॉलिसी को सोल्ड करता है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना चाहिए, मतलब भैया बेचने वाला तरीका आना चाहिए, बोलने का तरीका, पोलाइटनेस होना चाहिए, अच्छा स्पीकर होना बहुत ज़रूरी है, इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, गुड लिसनर, खुद ही खुद बोलता रहेगा तो कहाँ से पॉलिसी बेच पाएगा? लोगों की सुनने वाला भी होना चाहिए, गुड लिसनर, इसलिए ज़रूरी है। अवेलेबल इन डिफरेंट टाइम शेड्यूल बहुत ज़रूरी है। आप पहुंच गए किसी के घर अपनी पॉलिसी बेचने, पता चला घर का जो मालिक है, घर के जो इंपॉर्टेंट मेंबर है घर में नहीं थे, तो अगर वो बोलते हैं कि भैया शाम को आइएगा, अभी कोई है नहीं घर पे, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आप शाम को जाने चाहिए। ऐसा नहीं भैया शाम को मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आने वाला, है ना। ये एटीट्यूड रखोगे तो एक भी पॉलिसी आपकी नहीं बिकने वाली। जो भी टॉपिक पढ़िए वो टॉपिक बन जाइए, राइट। अभी आप खुद को इंश्योरेंस एजेंट मानिए। इंश्योरेंस एजेंट के लिए ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। सेल्फ मोटिवेटेड होना जरूरी है। एक घर में गया, पॉलिसी नहीं बेची तो रोते रोते घर आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोटिवेटेड होना चाहिए, यार ये नहीं तो दूसरी जगह बिकेगा, ये नहीं तो दूसरी जगह बिकेगा। आउटगोइंग होना चाहिए, लोगों से जान पहचान बढ़ाने वाला, बातचीत करने वाला। चुपचाप जाके बैल बजाई और बोला पॉलिसी बेचनी है, जाकर एक कोने में जाके बैठ गए घर में और बोला मैं नहीं बोल रहा, मैं थोड़ा शाय फील कर रहा हूं, तो भाई कैसे बेचोगे, राइट।
परसिस्टेंट होना जरूरी है, मतलब कि यार लगे रहना। ऐसा नहीं कि यार एक दिन पॉलिसी नहीं बिकी तो दूसरे दिन हार मान गए। यू नीड टू बी परसिस्टेंट, नेवर गिव अप एटीट्यूड, नोज व्हेन टू स्टैंड बैक। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंश्योरेंस एजेंट को पता होना चाहिए कब मुझे पीछे हटना है। पीछे हटने से मतलब है कोई सेल्समैन जो होते हैं बहुत ज़्यादा पुशी हो जाते हैं, पुशी इन द सेंस पॉलिसी को बेचने के चक्कर में कुछ भी करने लग जाते हैं कि मैम लो, मैम प्लीज़ लेना पड़ेगा, मैम आपको लेना पड़ेगा, अब आपने गेट खोल लिया है, मेरी बातें सुन ली है, मैंने आपको पॉलिसीज़ बता दी है, आप तो मैम प्लीज़ ले लीजिए, प्लीज़ ले लीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। बैग नहीं करना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए उनसे कि मैम ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। यहाँ पर पता होना चाहिए कि मैम ठीक है आपको पसंद नहीं है, ये मेरा नंबर है, आप अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो यू कैन कॉल मी बैक। दैट इज कॉल्ड स्टैंड बैक। यस और नो? चलिए, सीज देयर प्रोफेशन एज अ फुलफिलिंग वेंचर अदर देन अ जॉब। जॉब, देखिए अगर आप जॉब मानेंगे तो कहीं ना कहीं बोर हो जाएंगे। सेल्समैन को एक कहीं ना कहीं खुद को एक बिजनेसमैन देखना चाहिए कि यार मैं अपनी कंपनी का बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं अगर पॉलिसी बिकेगी तो मेरे कंपनी भी ग्रो कर पाएगी, राइट। फंक्शन देखते हैं, इंश्योरेंस एजेंट हेल्प इन प्रमोटिंग एंड सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नॉर्मल सा पॉइंट है। गिविंग साउंड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज टू कस्टमर, सपोर्ट टू द क्लाइंट, बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर इंश्योरेंस का एजेंट है तो उसको सारी नॉलेज होनी चाहिए कि यार मैं अगर इस क्लाइंट का इंश्योरेंस कर रहा हूँ तो उसको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, वो सारी चीज़ें क्लाइंट को बताता है, फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड कराता है। नीड टू डील विद नॉट ओनली इंडिविजुअल बट देयर फैमिलीज एंड कॉर्पोरेट बिजनेस टू, बिल्कुल ठीक है। कभी कभी जो मेन डिसीजन होता है वो इंडिविजुअल नहीं पूरी फैमिली मिलके लेती है, फैमिली इंश्योरेंस करवा रही है, तो कहीं ना कहीं यू नीड टू परसुएड, यू नीड टू कैटर द नीड ऑफ द ईच एंड एवरी इंडिविजुअल दैट इज देयर इन द हाउस, राइट। देन यू हैव द नेक्स्ट पॉइंट कॉल need to have good relationship including good rapport with the his or her existing and prospective client। देखिए बहुत ज़रूरी है that the insurance agent must make a cordial or a good relationship with the existing client as well as the new client। जो पुराने क्लाइंट है उसके जिसको पॉलिसी बेच चुका है उनसे तो अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने ही करने हैं, प्लस जो नए क्लाइंट बन रहे हैं उनके साथ भी अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं। प्रमोशन ऑफ इंश्योरेंस ब्रांड्स नीड टू हैव अ केयरफुली ड्रॉन रोड मैप। केयरफुली ड्रॉन रोड मैप मतलब उसको पता होना चाहिए यार आज मुझे ये पॉलिसी बेचनी है, मुझे ये बोलना है, मुझे ये नहीं बोलना, मतलब ही मस्ट बी well enough prepared in order to deal with any circumstances, right। पब्लिक रिलेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज शुड बी गिवन सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस। मतलब पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन, मतलब कैसे बात करनी है, कैसे उनको अप्रिशिएट करना है लोगों को, कैसे बातें आगे बढ़ानी है, व्हेन टू स्टैंड बैक, ये सारी चीज़ें आ जाती है उसके फंक्शन में, राइट। चलिए अब ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपके अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर द फंक्शन दैट द इंश्योरेंस एजेंट कैन नॉट परफॉर्म, जो एक इंश्योरेंस एजेंट नहीं परफॉर्म कर सकता। रिकवर ऑफ अमाउंट, अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता वो। रिकवर मतलब कि जो अमाउंट है, वैसे नॉर्मली तो देखा जाता है कि इंश्योरेंस का जो एजेंट है वही एक प्रीमियम इकट्ठा कर रहा है या ले रहा है इंडिविजुअल से, कस्टमर से, लेकिन अगर रूल्स देखा जाए तो वहाँ पर वो रिकवर नहीं कर सकता एक इंश्योरेंस एजेंट अमाउंट कस्टमर से। गिव रिबेट और कमीशन फॉर इंश्योरेंस, राइट। अगर 2000 की पॉलिसी है तो उसको वो 1800-1500 में नहीं बेच सकता अपनी खुद की इच्छा से, राइट। सो दे हैव टू टेक, और द पर्टिकुलर पर्सन हैज टू टेक द परमिशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन ऑर्डर टू सेल देयर इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सेप्ट फॉर एनी रिस्क फॉर इंश्योर्ड, राइट। ऐसा नहीं है कि यार इंश्योर्ड आपका या उस इंडिविजुअल का जिसका आप इंश्योरेंस कर रहे हैं वो आपका नोन है, जानकार है, तो आप उसके रिस्क की जिम्मेदारी खुद ले लें, या चल 2000 की है चल 1000 की ले ले, तू मेरा दोस्त है, ऐसे नहीं, राइट। गिव एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस एजेंट कैन नॉट एडवर्टाइजमेंट ऑन हिज बिहाफ, खुद के बिहाफ में वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, राइट। इंटरफेयर इन द फंक्शन ऑफ अदर एजेंट, इंटरफेयर मतलब दूसरा अगर एजेंट है उस एरिया में अगर बेच रहा है तो ऐसा नहीं कि उसका हक मारकर उसके बारे में गलत बात करेगा कि यार वो जो इंश्योरेंस एजेंट है वो ठीक नहीं है, आप उसकी पॉलिसीज मत खरीदिए। सो दिस कॉल्ड इंटरफेरेंस इन अ पर्टिकुलर इंश्योरेंस बिजनेस, राइट। वर्किंग विदाउट लाइसेंस और विद एन एक्सपायर्ड लाइसेंस, बिना लाइसेंस के वर्क करना या फिर एक्सपायर्ड लाइसेंस लेकर वर्क करना ये सही नहीं होता इंश्योरेंस बिजनेस में। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इंश्योरेंस एजेंट की, ही और शी हैज कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, मेजर होना चाहिए, 18 से कम नहीं होना चाहिए, 18 से कम माइनर कहलाता है, 18 से अबव मेजर कहलाता है। इंडिया का सिविलियन होना चाहिए, ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड, दिमागी तौर पर
वो ठीक होना चाहिए। डिफॉल्ट बाय लॉ या डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, डिफॉल्टर घोषित नहीं होना चाहिए, कोई कोर्ट केस नहीं होना चाहिए उसके खिलाफ, राइट। तो ये सिंपल सोबर हमारे इंश्योरेंस एजेंट के फंक्शंस थे, क्वालिटीज थी, सारे उसके प्रॉपर्टीज थी। चलिए नेक्स्ट वीडियो हमारा 14 चैप्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।